दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। इस गीत के गायक ने लाखों लोगों का दिल बहलाया था। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अपनी खूबसूरत आवाज और मधुर तानों से एक दुनिया को अपना दीवाना बना डाला था। गुलाब का लाखों में हजारों में एक। 80 और 90 के सबसे सुरीले और मधुर गायक ने मोहम्मद रफी साहब के नक्श कदम पे चलते हुए अपनी गायकी ही नहीं, अपनी जिंदगी भी गुजार दी। वही सादगी, वही शराफत कि जिसे देखकर रफी साहब की याद आ जाती। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया। रफी साहब के इस परस्तार गुलकार ने जिंदगी तो रफी साहब के अंदाज में गुजार दी थी, मौत को भी उन्होंने रफी साहब के अंदाज में ही अपनाया। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। रफी साहब के जाने के बाद उन्हें बहुत सारे लोगों ने श्रद्धांजलि पेश किया, पर इस गुलकार की श्रद्धांजलि कुछ ऐसी थी कि सुनने वालों की आंखें नम हो जाएं। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। शहर कलकत्ता के नवाही इलाके में रहने वाले इस गुलकार ने बचपन से ही खुद को रफी साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार पाया और अपने कॉलेज के दिनों से ही वो रफी साहब के गाने गाते रहे। इस लड़के का नाम तो घर वालों ने सैयद अजीजुन नबी रखा था, पर घर और मोहल्ले वाले इस मासूम चेहरा लड़के को मुन्ना कहकर पुकारते थे। आज मैं उसी गायक के गायन कैरियर और जीवन से जुड़े हुए अनसुने पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। सूफी सैयद शाह अमानुल्लाह के पोते सैयद अजीजुन नबी और फिल्मी दुनिया के मशहूर प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 में कलकत्ते में हुआ। बचपन से ही संगीत से ज्यादा मोहम्मद रफी साहब से लगाव था। अब संगीत और रफी साहब तो एक ही तस्वीर के दो रुख थे, लिहाजा गायकी के शौक में उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम लेना शुरू कर दिया और नौजवानी के दौर से ही उनकी आवाज और गायकी के चर्चे होने लगे। कलकत्ता के एलियट रोड के एक रेस्टोरेंट गालिब में गाने गाते थे। इस मशहूर रेस्टोरेंट में, जो कि आज भी कायम है, कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर और निर्माता वगैरह खाने के लिए आते। और ऐसे ही एक दिन एक बंगाली निर्माता ने जब उन्हें रफी साहब का गीत गाते हुए सुना तो फरिफ्ता हो गए और अपनी फिल्म में प्लेबैक का ऑफर दे दिया और इस तरह कैरियर के सफर का टिकट उन्हें मिल चुका था। उनकी शुरुआत फिल्म ज्योति के गीत से हुई। गाना पॉपुलर हुआ तो उन्हें बहुत सारे मकामी और नवाही प्रोग्राम मिलने लगे। पर अब तो अजीज साहब का सपना मुंबई की फिल्म नगरी था और अपने सपने के साथ वो मुंबई चले आए। यहां कुछ अर्सा तक तो स्ट्रगल में गुजरा। फिर उनकी मुलाकात अनु मलिक से हुई। अनु मलिक वजाते खुद अपने कैरियर की जंग लड़ रहे थे और ऐसे में जब 1985 में उन्हें फिल्म मर्द मिली तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को एक बड़ा ब्रेक दिया। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा। मजे की बात यह कि उन दिनों अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार जी की आवाज का इस्तेमाल किया जाता था, पर उन दिनों किसी बात की वजह से किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन में थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी और किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनमोहन देसाई को साफ मना कर दिया। वक्त मोहम्मद अजीज के लिए उनकी किस्मत लिख रहा था। किशोर कुमार जी के इनकार ने मोहम्मद अजीज को मौका दिया कि वो इस गीत को रिकॉर्ड करे और अजीज साहब के इस गीत ने उनकी किस्मत के दरवाजे उन पे खोल दिए। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला। कामयाबी की शुरुआत हो चुकी थी। उस दशक के तकरीबन सभी अदाकारों के लिए मोहम्मद अजीज ने अपनी आवाज दी, जिनमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र,
धर्मेंद्र, रजनीकांत, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा वगैरह शामिल हैं। मरते दम नहीं अगले जन्म तक। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत ही मोहम्मद अजीज के गीत से की और अनिल कपूर के लिए फिल्म राम लखन के गीत ए जी ओ जी लो जी सुनो जी ने तो पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मन मौजी करता हूं मैं जो। गायक और गायिकाओं में भी उनका यही हाल रहा। लता जी और आशा जी के अलावा उन्होंने कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, साधना सरगम और कई दूसरी पार्श्व गायिकाओं के साथ अपनी आवाज मिलाई। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलो। उन्होंने ज्यादातर मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ भी गीत गाए, जिनमें किशोर कुमार भी हैं। और संगीतकारों की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से लेकर नौशाद तक उन्होंने तकरीबन सभी मौसीकारों के लिए काम किया। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करे। रफी साहब की गायकी और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने में मोहम्मद अजीज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी एक खास बात यह भी थी कि वो 7वें सुर में भी बड़ी आसानी से गा लिया करते थे। मौसीकारों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब के स्टाइल को अजीज साहब से खूब गवाया और वो तमाम गीत बहुत पॉपुलर हुए। रफी साहब के शैदाई को भी उनकी आवाज से एक सुकून सा मिलता था कि जिस्म न सही तो अक्स ही सही। आज भी है और कल भी रहेगा। मोहम्मद अजीज एक मानी में खुशनसीब रहे कि उन्होंने संगीतकारों की उस पीढ़ी के साथ काम किया जो सारे संगे मील की हैसियत रखते थे। 90 की शुरुआत हुई तो माहौल बदलने लगा, लोगों का टेस्ट भी बदलने लगा। नए संगीतकार और नए गायकों की जैसे बाढ़ सी आ गई। फिल्मी गीतों की रंगत बदलती गई और उस तरह के गाने भी कम होते चले गए। इस सूरत हाल के पेश नजर मोहम्मद अजीज ने स्टेज शो की जानिब अपना रुख कर लिया और बहुत कामयाब रहे। हिंदी के अलावा उन्होंने और भी कई जुबानों में गीत गाए, जिनकी तादाद हजारों में है। उनके प्राइवेट एल्बम की तादाद भी दर्जनों में है। दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी उनके शैदाई लाखों की तादाद में है। पर अफसोस के रफी साहब के बाद आने वाले सजीम फनकार को उनकी जिंदगी में कभी किसी एजाज से नहीं नवाजा गया। रफी साहब के शैदाई की जसामत, अदाएं, तबीयत, शराफत, अंदाज तो रफी साहब से मिलते हुए थे, पर बीमारियां भी उन्होंने रफी साहब जैसी ही पाल रखी थी। रफी साहब की तरह वो डायबिटीज के मरीज थे और दिल का मर्ज भी रफी साहब की तरह ही पाल रखा था। अपने शोज में वो कलकत्ता आए हुए थे और लगातार शोज कर रहे थे। 27 नवंबर 2018 ही उनकी तबीयत नासाज हो चुकी थी, लेकिन उनका मुंबई जाना बहुत जरूरी था। साथ में उनके ड्राइवर और मददगार बबलू थे। दमदम एयरपोर्ट पे जब प्लेन पे बैठे तो थोड़े बेआराम और थोड़े से बेचैन नजर आए। मुंबई उतरे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। फौरन उन्हें नानावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। बहुत अफसोस का मकाम है कि उनके जनाजे में बहुत ही कम लोग नजर आए। फिल्मी हस्तियों में कोई भी ऐसा नजर नहीं आया जिसके लिए मोहम्मद अजीज ने दर्जनों गीत गाए थे। और वो मोहम्मद अजीज की मौत के साथ एक ऐसे संगीत के दौर का खात्मा हो गया कि जो शायद अब वापस नहीं आएगा। मोहम्मद अजीज की एक बेटी सना और एक बेटा जाजिब मुंबई में ही उनकी बेगम के साथ मुकीम है। कलकत्ता का पुराना मकान जो शाह अमान लेन में है आज भी मोहम्मद अजीज को याद करता है, जहां अब उनके 2 भाई और एक बहन रहती हैं। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड नजर है अजीम गायक मोहम्मद अजीज साहब को, जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। और आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।